जिंदगी की कहानी अक्सर मौत के दरवाजे पर जाकर खत्म होती है, लेकिन कुछ कहानियां मौत के बाद भी सांस लेती हैं, ऐसा माहौल बना देती है जो जिंदा लोगों को डर के उस साए में गिरफ्त रखती है जिसकी आहट भी कलेजा कंपकपा देती है। तो नमस्कार, स्वागत है एक नई कहानी में। आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है भाई, जहां अंधेरा होते ही चीखें सुनाई देती हैं, जहां से रात को लोग ट्रेन पकड़ने से भी घबराते हैं। यहाँ पर भाई नेगेटिव एनर्जी ना सिर्फ महसूस होती है बल्कि अपनी प्रेजेंस फील भी करवा देती है। तो भाई कहानी है बरगढ़ रेलवे स्टेशन की। ये मेरे गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर बना एक छोटा सा स्टेशन है, जहां हफ्ते में केवल एक बार दिल्ली जाने वाली ट्रेन मिला करती थी, वो भी रात के 11:45 पर। आज रात का मेरा रिजर्वेशन था इसी बरगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए। मेरे घर वाले सारे लोग मुझे मना कर रहे थे इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने को, क्योंकि रात में यहाँ से कभी कोई ट्रेन नहीं पकड़ता, लोकल तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि कहते हैं अंधेरा होते ही वो स्टेशन में चीखने लगती है, भटकने लगती है। मन में सवाल आ रहा होगा है ना कि कौन भटकने लगती है, आखिर कौन चीखने लगता है। सेम सवाल मेरे भी मन में आया जब मैंने मेरे घर वालों से पूछा कौन चीखने लगती है, तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। कोई 20 साल पहले जब मैं काफी छोटा था, कहते हैं बरगढ़ गांव की एक लड़की अपने ही गांव के जमींदार के लड़के से प्यार करने लगती है। वो दोनों एक्चुअली एक दूसरे से प्यार करते थे। जब ये बात गांव में फैली तो जमींदार के घर वालों के लिए ये बेइज्जती वाली बात लगी। उन्होंने उस लड़की को एक शाम घर से अगवा कर लिया और उसके बाद उसका सामूहिक बलात्कार करके उसको रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया। कहते हैं उसकी चीखों से पूरा स्टेशन कांप उठा था उस रात, और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आता। उस दिन से आज तक कहते हैं उस लड़की की आत्मा स्टेशन में भटकती है। शाम होते ही उसकी चीखने की आवाज रह रहकर सुनाई देती है, और स्टेशन में देर रात जो भी यात्री मौजूद रहता है वो उसके कान में आकर कुछ फुसफुसाने लगती है। कुछ लोगों को दिखाई भी देती है। ये तमाम दावे मेरे घर वालों ने मुझे बता डाले। भाई मुझे इन कहानियों में यकीन नहीं था, और तो और दिल्ली जाने का सबसे पास स्टेशन यही था मेरे गांव से। तो मैंने जाने का फैसला कर लिया था कि मैं तो जाऊंगा। शाम करीब 8 बजे मैं घर से निकल पड़ता हूँ। गांव के पास से एक सरकारी रोडवेज चलती थी, इस रूट में मैं उसी बस से निकल पड़ता हूँ। आधे घंटे में मैं बरगढ़ पहुँच गया और फिर वहाँ से एक ऑटो करके मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ता हूँ। ऑटो वाले ने भी जब स्टेशन जाना है सुना तो वो चौंक गया, उसकी आंखें बाहर को आ गई। वो तो मैंने उसकी मुंह मांगी कीमत जितनी उसने बोली थी मैंने उतना दे दिया, तो वो जा रहा था, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ सही नहीं लग रहा था मुझको। 9:30 के आसपास भाई मैं बरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ऑटो वाले को पैसा देते ही मैं मेरा बैग लेकर आगे निकल पड़ा। भाई मुझे वो कहानी अब तक झूठी लग रही थी जो मेरे घर वालों ने मुझे सुनाई थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर मैं देखता हूँ एकदम सन्नाटा था। स्टेशन के बाहर
ना एक भी गाड़ी थी और ना एक भी यात्री नजर आ रहा था। स्टेशन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ। खैर ये सब सोचते सोचते मैं स्टेशन के अंदर आ गया। भाई अंदर भी सब सनासन माहौल था, एक भी यात्री नहीं था वहां पर। इंडिया में रेलवे स्टेशन में कितनी भीड़ होती है आमतौर पर, लेकिन यहाँ भाई माहौल कुछ और ही लग रहा था। ऊपर से स्टेशन परिसर के भीतर रोशनी भी नाम मात्र की थी। मतलब दिया जला दो, उसकी रोशनी जितनी होगी कुछ वैसी ही रोशनी वहां पर थी। मैं टिकट काउंटर के पास गया कंफर्म करने की ट्रेन कहीं कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो गई, लेकिन काउंटर के अंदर बैठा बूढ़ा आदमी जो कि पहले से ही दारू के नशे में धुत बैठा था, उसने बताया कि ट्रेन आएगी अपने टाइम पर। सच कहूं तो मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो इतने नशे में था कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थे। और एक और अजीब बात, टिकट काउंटर में केवल एक ही व्यक्ति था, बाकी के कर्मचारी कहाँ थे उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। भाई मैं आकर बाहर एक बेंच में बैठ जाता हूँ। अभी वक्त हो रहा था रात के 10 बजे के आसपास का। वहां की वाइब मन को भारी कर रही थी मेरे। पूरे स्टेशन में मैं अकेला था, साए साए हो रहा था, चारों तरफ गुप अंधेला फैल चुका था। वहां इतनी शांति थी कि मुझे मेरी सांसों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। तभी एकाएक मुझे किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज भाई किसी भी हिम्मत रखने वाले आदमी को भयभीत कर देती। उस चीख ने मेरा कलेजा कपकपा डाला। मैं डरकर चारों तरफ नजरें दौड़ाता हूं। मैंने जोर से बोला भी, कौन है? तभी मुझे पटरी के उस पार से मेरी तरफ एक औरत भागती हुई नजर आती है। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि अभी इसी पल मुझे कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए, ऐसा लग रहा था। मैं मेरा बैग वहीं छोड़कर भाई टिकट काउंटर की तरफ भागता हूँ। हड़बड़ी में मेरा पैर फिसल जाता है और मैं वहीं औंधे मुंह गिर पड़ता हूँ। जब मैंने मोबाइल की फ्लैश में देखा तो कोई नहीं था स्टेशन में, लेकिन वो औरत कौन थी जो अचानक मुझे दिखाई दी थी? अभी वो मेरी तरफ दौड़ कर आ रही थी। वो बहुत ही भयानक औरत थी, बहुत ही डरावनी। हार्ट बीट्स साउंड। मैं अपने आप को संभालता हूँ, उठता हूँ। गिरते पड़ते मैं टिकट काउंटर की तरफ आया तो देखता हूँ वो बूढ़ा आदमी दारू पीकर पड़ा हुआ था भीतर। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था भाई। मैं लिटरली मेरी फट चुकी थी। अगर मैं सच बताऊँ, तुम भी ऐसी स्थिति पे अगर होगे जिन स्थितियों में मैं उस रात फंसा था, तो शायद तुम्हारी भी यही स्थिति होती। मैं हिम्मत करके वापस अपने बैग के पास जाता हूँ। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो 10:30 बज रहे थे। मतलब अभी एक और घंटा बचा था ट्रेन आने के लिए, जो मुझे यहाँ काटना था। और सच कहूँ तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा था अब कि एक और घंटे में यहाँ टिक पाऊंगा। ये सब चल ही रहा था कि अचानक मुझे मेरे कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे खड़े होकर कोई मेरे कानों में कुछ तो कह रहा है। यह आवाज किसी औरत की लग रही थी। कुछ ही सेकंड हुआ होगा कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझसे ये कह रहा हो कि अभी ट्रेन आएगी, ट्रेन आने के वक्त तुम ट्रेन के सामने कूद जाना। ये फुसफुसाहट मुझे अंदर ही अंदर मैनिपुलेट करने लगी।
ऐसा कुछ लग रहा था मुझे, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए मैं एकदम भूल गया भाई कि मैं आखिर हूँ कौन, मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। और मन ही मन ट्रेन के सामने कूदने का विचार भी मेरे अंदर चलने लग गया था। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ये हुआ था। तभी मेरे पापा का फोन कॉल आ जाता है मेरे मोबाइल में, और मेरे मोबाइल के रिंगटोन में हनुमान चालीसा लगी हुई थी। ये सुनकर मेरा झक्का खुला भाई, और होश में आते ही मैं मेरा बैग लेकर वहां से भागने लगता हूँ। भागते भागते मैं स्टेशन से काफी दूर आ गया था। मेरी सांस फूल गई। एक पल के लिए मैं रुका और वो सब याद करने लगा जो अभी मेरे साथ स्टेशन में हो रहा था। वो ट्रेन के सामने कूदने वाला विचार मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद मैं 5-6 किलोमीटर पैदल चलता गया, और फिर नेशनल हाईवे से मुझे मेरे गांव के थोड़ा पहले तक जाने वाली एक बस मिल जाती है। मैं उस बस में बैठकर निकल पड़ता हूँ। पूरे रास्ते मेरे बदन से पसीना निकलता रहा, मेरी धड़कनें बहुत जोरों से धड़कती रही। रात करीब 1 बजे मैं मेरे घर आ गया। घर वाले मेरी हालत देखकर समझ चुके थे कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। मेरे घर वालों ने मुझे कभी कुछ पूछा नहीं भाई, और मैंने भी इस डरावनी घटना की चर्चा फिर कभी जीवन में किसी से नहीं करी, क्योंकि मैं उस भयानक रात को याद ही नहीं करना चाहता कभी। ये थी वो कहानी बड़गढ़ रेलवे स्टेशन की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई एक बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। जो वीडियो आप देख रहे हो ना इसको बनाने में, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ लोगों के दिल बड़े होते हैं। मैं फिर भी थोड़े से सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। जय हिंद, जय भारत।